आज सुनिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी पारितोषिक। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। भरी अदालत में प्रोफेसर मिश्रा सर नीचा किए खड़े थे। जज साहब ने निर्णय सुनाया। प्रोफेसर, तुम क्या समझते हो कि तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर माननीय जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हो? है कोई सबूत तुम्हारे पास? प्रोफेसर मिश्रा का उत्तर न पाकर उन्होंने ऑर्डर दिया, इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में 3 महीने के लिए जेल की सज़ा काटनी होगी। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब ने फिर एक अवसर दिया। मिश्रा जी की नज़र अभी भी ज़मीन में गड़ी थी, कुछ नहीं बोले। जज साहब का इशारा पाते पुलिस वाले मिश्रा जी को अपने साथ जीप में बिठा कर ले गए। मिश्रा जी देश के सबसे बड़े राज्य के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के नामी गिरामी प्रोफेसर्स में से एक थे। उनकी पुस्तकें अनेकों विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा थीं। हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुके थे वे, और अनेक विद्यार्थियों को मिश्रा जी रिसर्च के लिए मार्गदर्शन दे चुके थे। इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि वे स्वयं रिसर्च का एक विषय बन चुके थे। कुछ ही महीने पहले रिटायर हुए थे। एक प्रसिद्ध जज पर भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने अपने लेख में ये कहकर लगाया था कि उन्हीं जज साहब का बेटा वकील है और वो ऊंची फीस वसूल कर एक ओर तो बड़ी बड़ी हस्तियों के केस लड़ता है और दूसरी ओर न्यायालय के निर्णयों को भी प्रभावित करने में सफल होता है। न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। उनके इस आरोप का ये परिणाम होगा, ये अप्रत्याशित था। 2 नंबर जेल में पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। अपराध बोध से ग्रसित मिश्रा जी ने किसी को सूचित करना ठीक न समझा। वैसे ही पत्नी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था और बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में कार्यरत था। घर पर केवल एक नौकर सपरिवार रहता था। बेटे को ये बताना कि वे जेल में हैं उन्हें शर्मनाक सा लगा। अपने आप को असंख्य कैदियों के बीच पाकर वे हतप्रभ थे। अनेक चेहरे डरावने थे तो अनेक भयभीत थे। कुछ लड़ाकू तो कुछ मासूम। किसी ने मर्डर किया होगा तो किसी ने चोरी। लेकिन उन्होंने क्या किया जो इन लोगों के बीच आना पड़ा? शायद एक कड़वा सच लिखने की सज़ा थी। कुछ कैदी आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या ज़माना आ गया है, इतने सभी लोग भी अब जेल आने लगे हैं। थोड़ी ही देर में रात के खाने की घंटी बजी और सभी कैदी बर्तन लेकर खाना लेने के लिए लाइन में लग गए। प्रोफेसर मिश्रा जी को 2 और नए कैदियों के साथ बर्तन दिए गए। दाल चावल चपातियाँ लाकर सब खाने बैठ गए। मिश्रा जी सोच रहे थे कि जेल का खाना तो हलक से नीचे उतरना भी मुश्किल होगा, लेकिन खाना उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसका एक कारण तो उनकी भूख था और दूसरा उनका जेल के खाने के बारे में अनुमान का गलत निकलना। 2 नए कैदियों से बातचीत में उन्हें पता लगा कि एक ने तो पड़ोसी से लड़ाई होने पर उसे बुरी तरह पीटा था तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन गया था, और दूसरे की पत्नी ने दहेज कानून के अंतर्गत केस बनवाया था। दोनों ही अपनी दलीलों से अपने आप को बेकसूर बता रहे थे। मिश्रा जी के मन में तो अपनी अगली पुस्तक की रूपरेखा तैयार हो रही थी। ज़मीन पर सोने की आदत नहीं थी। सोच रहे थे सारी रात जाग कर ही काटनी होगी। बैठक में केबल टीवी पर अनेक कैदी सीरियल देख रहे थे। अभी लेटे ही थे कि कब नींद आ गई पता ही न लगा, और सुबह नींद खुली तो चाय के लिए बुलाया जा रहा था। वे हैरान थे, इतनी अच्छी नींद तो उन्हें अपने नर्म गद्दे पर भी नहीं आती थी। हाथ मुंह धोकर जब चाय लेने गए तो साथ में ब्रेड के सैंडविच भी मिले। थोड़ी देर बाद भुने चने मिले। फिर दोपहर के खाने में सब्जी, रोटी और खीर। कुछ कैदियों का स्वर सुनाई दिया, आज मंगलवार है, आज तो खीर भी मिलेगी। एक सप्ताह में 2 दिन तो खीर का मज़ा मिल ही जाता था। मिश्रा जी के साथ आए 2 नए कैदियों ने कहा, आज हमारे रिश्तेदार मिलने आएंगे, आज मिलाई का दिन है, क्या आपसे मिलने कोई आएगा सर? नहीं, उनका संक्षिप्त उत्तर था। शाम को नए कैदियों के हाथ में कूपन थे। उन कूपन से कैंटीन से मनचाही चीज़ें खरीद सकते थे। वे मिश्रा जी के लिए टूथपेस्ट और ब्रश आदि ले आए थे। उनके तो सब पैसे सामान आदि पहले ही बाहर जमा हो गए थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वे इस नए वातावरण में दुखी नहीं हो रहे थे। सज़ा का एक दिन और कम हो गया था। जेल में खाने पीने की व्यवस्था से तो वे आश्चर्यचकित हुए ही, लेकिन जब उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित मेडिटेशन की कक्षा अटेंड की
तो उन्हें बहुत आनंद आया। ऐसा नहीं कि वे नास्तिक हैं, लेकिन पूजा पाठ के नियमों से वे कोसों दूर हैं। अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करना और किसी को कष्ट न देना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। कोई न कोई संस्था अपने कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, दिव्य ज्योति वाले आध्यात्मिक प्रवचन से तो साध्य योग वाले योग दिखाने के माध्यम से कैदियों की मनोदशा में सुधार के लिए प्रयास करते। मिश्रा जी को लगा जैसे कारावास में नहीं बल्कि आश्रम में रह रहे हैं। उन्हें अक्सर एक प्रश्न कचोटता, क्या इतनी सुविधाएं देकर कैदियों में जेल का भय समाप्त नहीं हो जाएगा? क्या जेल को भय समाप्त होने से आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ नहीं जाएंगी? क्या ये सजा है? बड़े आराम से दिन कट रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा के, क्योंकि जेल में ओपन यूनिवर्सिटी की कक्षाएं लेने लगे हैं। मनोरंजन के लिए तो ऐसे प्रोग्राम हो रहे थे जो महंगी टिकट के कारण जेल के बाहर कभी न देखते। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मान सिंह का नृत्य, पंकज उदास की गज़लें, दलेर मेहंदी के पंजाबी गाने, सिनेमा सितारों का क्रिकेट मैच, कभी किसी फिल्म की शूटिंग। कैदियों का खुश रहने के लिए बहुत से कारण थे, फिर भी कुछ अपराधियों की आंखों में लाल खून के डोरे उनकी अनुभवी नज़रों से छिप नहीं पाए। बड़े अपराधी छोटे अपराधियों को रिक्रूट कर रहे थे और उनको शातिर बना रहे थे। किसी के किडनैप की योजना की भनक भी उनके कानों में पड़ी। सोचा जेल अधिकारियों को बताएं, लेकिन सहम गए। एक भ्रष्टाचार के बारे में लिखा तो आज जेल में हैं, यहाँ कुछ कह दिया तो सीधे ऊपर ही जाएंगे। जेल में बीड़ी पीना प्रतिबंधित है। कैदी को बीड़ी पीते देखकर वे सोचने लगे, इसके पास ये आई कैसे? भैया बीड़ी कहाँ से मिल सकती है? कैदी उन्हें घूरते हुए बोला, ला 20 रुपए के कूपन दे दे, ले ले एक बीड़ी। अवश्य ही जेल स्टाफ का हाथ है इसमें। एक अदना सा कर्मचारी से लेकर एक बड़ा ब्यूरोक्रेट तक सभी करप्ट होते ही क्यों चले जा रहे हैं? परत दर परत रहस्य खुल रहे थे। यहाँ कार एक्सीडेंट में एक साथ 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कैदी जमानत पर छूट गया था। सुना था कि गवाह खरीद लिए गए और कार की टक्कर ट्रक की टक्कर में बदल गई। न्याय व्यवस्था तो गवाहों पर ही आधारित है। गवाह नहीं, आरोपियों पर जेल अधिकारियों की विशेष कृपा दृष्टि होती है। वे अधिकार फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन या घोटाला कांड के आरोपी होते उनकी आम कैदियों से अलग रखा जाता ताकि वे उन्हें ब्लैकमेल न कर सकें। कई कैदी तो नियमित रूप से जेल में आने के आदी थे। उन्होंने पूछा था, क्या जेल में आध्यात्मिक प्रवचनों के कारण परिवर्तन नहीं आता? तुम क्या भगवान से नहीं डरते? कोई काम सीखकर आराम से जीवन क्यों नहीं बिताते? ये प्रवचन तो आपकी उम्र के लोगों के लिए हैं जिनके पैर कब्र में लटके हैं। हमें तो अभी ऐश से जीना है, इसके लिए पैसा चाहिए। अमीर पैसा आराम से नहीं देता, टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना पड़ता है। उसने जवाब दिया, क्राइम तो इनका प्रोफेशन है, क्राइम में उन्हें कैरियर नज़र आता है। कैदियों के लिए इतनी सुधारक योजनाओं के बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं। थोड़े से पैसे लूटने के लिए लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। चेन स्नैचिंग, कार चोरी, बाइक चोरी, डाका, लूटपाट, मर्डर, सब कुछ बढ़ रहा है। जेल की क्षमता से 4 गुना ज़्यादा कैदी जेल में हैं। ये हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? कौन उत्तरदायी है? समाज, सरकार या पुलिस या कानून या जेल या सभी आपराधिक जगत को पोषित कर रहे हैं? सजा के 2 महीने बीत चुके हैं, 1 महीना भी बाकी है। आज जेल के डिप्टी साहब बदल रहे हैं। नए डिप्टी साहब राउंड पर आए तो मिश्रा जी को देखते उनके पैरों में झुक गए। सर आप यहाँ कैसे? मिश्रा जी ने 40 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। उनके विद्यार्थी अनेक स्थानों पर अच्छे पदों पर नियुक्त थे। बेटा तुम मेरे स्टूडेंट थे? कौन से बैच में थे? सर मैं महेश 1988 बैच का स्टूडेंट था। मैं यहाँ डेपुटेशन पर आया हूँ। लेकिन सर आप यहाँ कैसे? और वो मिश्रा जी को लेकर अपने रूम में चले गए। मिश्रा जी को एक हमदर्द मिला और डिप्टी साहब को जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण। डिप्टी साहब बहुत ईमानदार थे और जेल में पोस्टिंग उसी ईमानदारी का पारितोषिक थी। कैदियों की रिहाई करते करते रोज़ रात को 11 बज जाते। कुछ दिनों तक जब यूं ही बातें होती रहीं तो एक कैदी ने लिखित शिकायत कर दी कि डिप्टी साहब मिश्रा नाम के कैदी के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। वे बहुत दुखी हो गए थे। ईमानदार अफसर के लिए जेल में पोस्टिंग एक सजा है या उसकी ईमानदारी का पारितोषिक? शिकायत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
सभी डिप्टी साहब की ईमानदारी से परिचित थे। मिश्रा जी से उनके डिस्कशन लगातार चल रहे थे। ब्यूरोक्रेसी में कितना चेंज आ गया है। डिप्टी साहब ने बताया कि पहले बड़े अधिकारी जिम्मेदारी सबॉर्डिनेट स्टाफ पर ढकेलते हैं, पर अब तो उन्होंने सोचना भी उन्हीं पर छोड़ दिया है। प्रायः उनको निर्देश देते हैं कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। अधिकतर अफसरों के स्टेनो शिकायत करते हैं कि उन्हें डिक्टेशन देना नहीं आता, शॉर्ट हैंड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रोफेसर मिश्रा एक ईमानदार की तड़प को समझ रहे थे। दूसरी ओर डिप्टी साहब भी उनके बाहर जाने की तड़प को समझ रहे थे। आज 3 महीने की सज़ा पूरी हो चुकी थी और मिश्रा जी की रिहाई का दिन था। सर, आपकी रिहाई मैं सबसे पहले अरेंज कर दूंगा। उसके बाद 40 कैदियों की रिहाई है। आपको कोई लेने नहीं आ रहा हो तो मैं छोड़ने का प्रबंध कर दूं। इतने में ही एक वार्डन ने एक स्लिप डिप्टी साहब को पकड़ाई। प्रोफेसर मिश्रा के बेटे की स्लिप थी। अपने पिताजी को लेने के लिए आया था। डिप्टी साहब ने प्रोफेसर मिश्रा के पैर छुए तो उसके सर पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाए, बेटे, हैव फेथ इन गॉड, ओनली ही विल डू जस्टिस टू यू, नो होप फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया और प्रोफेसर मिश्रा 3 महीने बाद खुली हवा में सांस लेते हुए सोच रहे थे, उनके जैसे प्रशिक्षित विद्यार्थी महेश जैसे ईमानदार अफसर बने हैं तो गर्व है उन्हें अपने ऊपर। यही है उनका पारितोषिक। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी पारितोषिक। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।